हेलो फ्रेंड्स, ईडीयू फिजिक्स में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, ईडीयू फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं सोनाली जैन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डी ब्रॉगली वेव के बारे में, मैटर वेव के बारे में, और देखा था कि मैटर वेव की वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/p होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उससे एक वेव एसोसिएट होगी जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/p है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो मूविंग पार्टिकल है उससे एक ही वेव एसोसिएट है या कई सारी वेव एसोसिएट हो सकती है। तो इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखेंगे कि उसमें ये देखेंगे हम कि कैसे जो मूविंग पार्टिकल है उससे एक वेव एसोसिएट नहीं है बल्कि कई सारी वेव्स का ग्रुप एसोसिएट है और वो सुपर इम्पोज करता है। एंड सुपर इम्पोज करने के बाद वेव पैकेट बनाता है। यानी कि जो अभी हम बता रहे थे कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इससे वेव एसोसिएट है, ये इस टाइप का नहीं होगा, ये कुछ इस टाइप का होगा, जहाँ पर कई सारी वेव एसोसिएट करके इस टाइप का वेव पैकेट बनाएगी। और पार्टिकल यहाँ कहीं होगा, यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पर भी इस पैकेट के अंदर। तो ये बेसिक कंसेप्ट होगा इसका, लेकिन इसको हम देखेंगे कि ये कैसे समझ में आया कि एक्चुअल में ये वेव पैकेट है, ना कि सिंगल वेव है। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। हम बेसिकली बात करेंगे इसी के बारे में कि ये वेव पैकेट कैसे हुआ, फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी या फिर वेव वेलोसिटी, एक ही बात है, फेस वेलोसिटी। देन लेंथ ऑफ वेव पैकेट एंड फोर्थ है रिलेशन बिटवीन Vg एंड Vp, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। पहले तो हम यही मानते हैं कि कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, पार्टिकल, ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल। ठीक है, मूविंग पार्टिकल है तो अभी हम मान लेते हैं कि इससे कोई वेव एसोसिएट है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे मैटर वेव, मैटर वेव। अब हमें क्या करना है, बताना है कि ये एक सिंगल वेव है या कई सारी वेव्स है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। वेवलेंथ तो डी ब्रॉगली ने बताई दी थी, इसकी वेवलेंथ होगी, देख देते हैं पूरा, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखती हूँ मैं, डायरेक्ट लिखती हूँ। ठीक है, वेवलेंथ पता है, हम कल की वीडियो में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो वेवलेंथ इस मैटर वेव की वेवलेंथ लैम्डा है, तो डी ब्रॉगली से ये कितना हो जाएगा, h/p। ठीक है, अब इस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर v है, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इस चीज़ पे ध्यान देना कि मैं किसकी वेलोसिटी बोल रही हूँ, पार्टिकल की या फिर वेव की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इफ़ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्मॉल v है तो उस कंडीशन में मोमेंटम कितना हो जाएगा, p इक्वल टू m इंटू वी। तो लैम्डा होगा आपका h/m इंटू वी। ठीक है, ये किसकी वेवलेंथ है, मैटर वेव की वेवलेंथ। इसको दे देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी चाहिए, क्योंकि वेव में फ्रिक्वेंसी भी होती है। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल इस टाइप से दे सकते हैं हम, E इक्वल टू h इंटू न्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, न्यू निकालना है हमें, न्यू इक्वल टू E/h। बट आइंस्टाइन के फॉर्मूले से E इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर होता है। एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो E इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा न्यू इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर बाय h। तो ये मैटर वेव की फ्रिक्वेंसी आपके पास है, मैटर वेव की वेवलेंथ है। अगर हमें इस मैटर वेव की वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन होता है। ठीक है,
सपोज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव u है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव कितनी है, u है, तो u लैम्डा और न्यू फ्रिक्वेंसी में रिलेशन होगा, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रिक्वेंसी न्यू इंटू लैम्डा, ये होता है, हाँ होता है, ठीक है, तो u इक्वल टू न्यू की वैल्यू पुट करेंगे m इंटू सी स्क्वायर बाय h इंटू लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे h बाय m इंटू v, v क्या है यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है, m से m कैंसिल, h से h कैंसिल, तो u इक्वल टू आया आपके पास सी स्क्वायर बाय v। अब यहाँ पे इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ये क्या है u मैटर वेव की वेलोसिटी और v क्या है पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है, तो अब हम जो भी कंक्लूजन निकालेंगे इस रिजल्ट से निकालेंगे। अब इस रिजल्ट को ध्यान से देखना, u इक्वल टू सी स्क्वायर बाय वी। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी c से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, यहाँ पे v क्या है पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है, और u मैटर वेलोसिटी। और आइंस्टाइन ने ये कहा कि कभी भी किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि स्मॉल v ऑलवेज लेस देन c। यहाँ पे c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, कांस्टेंट वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, इससे ज़्यादा कभी भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं हो सकती, इसकी वेलोसिटी नहीं हो सकती इससे ज़्यादा, यानी कि सी स्क्वायर बाय वी, ये पूरा रेशो ग्रेटर देन होगा सी से, ठीक है, ये जो रेशो है ये सी से ज़्यादा ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो ये रेशो तो, और वी ऑलरेडी सी से बहुत कम है, तो उसका हम देखेंगे तो ये क्या होगा सी स्क्वायर बहुत ज़्यादा होगा सी से, और ये रेशो क्या है, ये रेशो ही तो है आपका u, ये रेशो u है, ये रेशो u है, मतलब ये क्या है मैटर वेव की वेलोसिटी है, मतलब यहाँ से हम क्या बता रहे हैं u ग्रेटर देन c, u ग्रेटर देन c, यानी कि मैटर वेव की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है और पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो मैटर वेव यानी कि ये वेव, इसकी वेलोसिटी u ग्रेटर देन c, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी स्मॉल v लेस देन c, यानी कि पार्टिकल यहाँ है और वेव यहाँ है, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि पार्टिकल पीछे और वेव आगे हो। तो ये चीज़ क्या बताती है, ये बताती है कि यहाँ पर ये जो हम बोल रहे हैं कि इस पार्टिकल से वेव एसोसिएट है, सिंगल वेव एसोसिएट है, सिंगल वेव नहीं हो सकती। श्रोडिंगर ने ये बताया कि अगर ये रिजल्ट आ रहा है u ग्रेटर देन c आ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो u है ये कई सारी वेव्स के वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है, ना कि सिंगल वेव है, क्योंकि अगर सिंगल वेव होता तो ये c से इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी है उसमें ये चीज़ स्पष्ट की है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी c से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट है मैटर वेव का, कि जो मैटर वेव है सिंगल वेव नहीं है, कई सारी वेव्स का कॉम्बिनेशन है और ये कई सारी वेव्स मिल करके एक पैकेट बनाएगी जिसको हम वेव पैकेट कहते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को हम देखते हैं, ये कोई ए वेव है, कोई बी वेव है, ठीक है, और इन दोनों का जब सुपर इम्पोज होता है तो ये आपको वेव पैकेट मिलता है। अब हमने कहा कि जो मूविंग पार्टिकल है वो समझ लिया कि उससे कोई एक वेव तो एसोसिएट नहीं है, कई सारी वेव एसोसिएट है जो सुपर इम्पोज कर रही है, ठीक है। तो सुपर इम्पोज करके फिर वो वेव पैकेट बनाती है, तो वो वेव पैकेट आपको दिखेगा कुछ इस टाइप का। अब ये जो वेव पैकेट है, इस वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होगी इसे बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी। ये पूरा एक एनवेलप बना रहा है, ये पूरा का पूरा एनवेलप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इसे बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी vg। और ये वेव पैकेट किससे बना है, इन वेव्स से। तो ये जो ए और बी है वेव्स, ये इस वेव पैकेट के लिए कंपोनेंट्स वेव है, ठीक है। तो इनकी जो सिंगल वेव की वेलोसिटी होगी, सपोज इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v2 है, v1 एंड v2, तो ये अपने आप में v1 क्या होगी फेस वेलोसिटी,
ये अपने आप में क्या होगी, फेस वेलोसिटी। तो कहने का मतलब ये जो वेव पैकेट है इसकी कंपोनेंट वेव्स की जो वेलोसिटी है वो फेस वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी कहलाएगी, और पूरे के पूरा पैकेट जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसे ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, कहाँ पर ये मैक्सिमम आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा, कहाँ पर जीरो मिल रहा है। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है Q, यहाँ पे P है, तो हम यहाँ पे अगर देखें ये वेव एक A है जिसका फेस कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका ट्रफ है, यहाँ पर इसका क्रेस्ट है। ये दोनों जब सुपर इम्पोज करेंगे तो ये दोनों अपोजिट फेस में है, तो यहाँ Q पॉइंट पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है क्योंकि ये आपस में इंटरफेरेंस करेगी। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा, जब दोनों का फेस कैसा हो, अपोजिट हो। ये दोनों का फेस कैसा हो, इस पॉइंट पर अपोजिट है, तो यहाँ पर आपको Q पॉइंट पर क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे इस पॉइंट पर यहाँ इनका फेस सेम है, तो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है इस पर आपको मिलेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर देखेंगे पॉइंट P पर, तो ये वाला पॉइंट और ये, ठीक है, इस पॉइंट पर इसका फेस अलग डायरेक्शन में, यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी दोनों अपोजिट फेस हैं यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट पर आपको कैसा मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। कहने का मतलब जब ये कंपोनेंट्स वेव इंटरफेरेंस करेगी, सुपर इम्पोज करेगी, तो जहाँ पर इनका फेस अपोजिट होगा वहाँ पर आपको Q पॉइंट मिलेगा या फिर P पॉइंट मिल सकता है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और जहाँ पर इनका फेस सेम होगा वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव यानी कि एम्पलीट्यूड आपको ज़ीरो मिलेगा। तो इस टाइप का ये वेव पैकेट बनेगा। ठीक है, और P से Q तक की लेंथ को हम बोलते हैं वेव पैकेट की लेंथ। तो यहाँ पर सपोज मान लिया ये डिस्टेंस है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट Q का मान लिया डिस्टेंस में x1, इस P पे मान लिया x2, तो वेव पैकेट की लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, it is known as length of wave packet। ठीक है, अब अगर इसमें से इस कंपोनेंट वेव की वेलोसिटी v1 है और v2 है, अगर v1 और v2 इक्वल हैं तो इस वेव पैकेट की वेलोसिटी इन दोनों का एवरेज होगी। अगर दोनों डिफरेंट है तो इन दोनों डिफरेंट वेलोसिटीज़ के बीच की कोई वैल्यू इस वेव पैकेट की वेलोसिटी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये क्लियर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर आप माइंड में रखना। अब इसके बाद हम एक्सप्रेशन निकालेंगे Vg और Vp के। ठीक है, फेस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है हमें। फेस वेलोसिटी को शो करते हैं हम Vp से। ठीक है, अब मान लिया कि कोई लेट अ वेव, कोई वेव है, जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है। ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा है और एंगुलर फ्रिक्वेंसी न्यू है, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। एंगुलर फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, और माना कि वेव नंबर एंगुलर वेव नंबर बोल सकते हैं इसको, एंगुलर वेव नंबर, या इसे प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। जैसे वेव में ज़्यादातर यही वर्ड यूज़ होगा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, दैट इज k, और k होता है 2 पाई बाय लैम्डा। एक्चुअली जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है। एटॉमिक में कभी आपने पढ़ा होगा, तो इसको न्यू बार से शो करते हैं और ये होता है 1 बाय लैम्डा वेव नंबर, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। लेकिन यहाँ पे हमने एंगुलर वर्ड यूज़ किया है क्योंकि हम वेव पढ़ रहे हैं, तो एंगुलर के लिए ये टर्म ऐड हुई है 2 पाई। ठीक है,
ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ ये याद रखो कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2π/λ। ठीक है, और किसी भी हार्मोनिक वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है साइन या कॉस फंक्शंस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मान लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वेव का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव y है और x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे देंगे इक्वेशन, किसी भी वेव के लिए इक्वेशन हम दे सकते हैं y इक्वल टू a एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव साइन kx माइनस ओमेगा t, x क्योंकि x डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो ये किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन हम स्टेप्स दे सकते हैं। y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, x डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, k वेव नंबर है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, फेस वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो ये जो वेव है, सपोज इस टाइप की वेव है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालना है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालना है तो उसका फेस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फेस वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जिस पॉइंट पर उसका फेस कांस्टेंट हो। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर उसका फेस कांस्टेंट होगा उस पर हम मेज़र कर सकते हैं उसकी फेस वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फेस ऑफ द वेव शुड बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो kx फेस माइनस ओमेगा t इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रही हूँ। kx माइनस ओमेगा t इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है आपको कि वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी कब आएगी, dx/dt करते हैं तो dx/dt यानी चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, dx/dt चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट कर दो। लिख देते डिफरेंट, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये k तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा dx माइनस ओमेगा कांस्टेंट dt इक्वल टू कांस्टेंट के लिए डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ से dx/dt होगा आपका ओमेगा बाय k। ठीक है, और dx/dt होता है वेलोसिटी, क्योंकि फेस वेलोसिटी बोल रहे हैं तो vp, तो ये हो जाएगा vp इक्वल टू ओमेगा बाय k। फेस वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब हम निकालते हैं ग्रुप वेलोसिटी के लिए। सपोज आपके पास ग्रुप वेलोसिटी के लिए है, तो सपोज आपके पास कोई दो वेव है y1 एंड y2। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब चीज़ें कंसिडर कर लेते हैं। लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स nu1 एंड nu2, वेवलेंथ λ1 and λ2, propagation constant k1 and k2, angular frequency ω1 ω2, ω1 and ω2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट y1 y2, डिस्प्लेसमेंट y1 एंड y2 और ट्रैवल कर रहे हैं x डायरेक्शन में। तो इनकी इक्वेशन लिखेंगे हम y1 इक्वल टू
एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का। ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। तो फर्स्ट वेव के लिए इक्वेशन y1 इक्वल टू ए साइन k1x माइनस ओमेगा 1 t। सेकेंड वेव के लिए इक्वेशन होगी y2 इक्वल टू, एम्पलीट्यूड सेम है इसलिए ए साइन k2x माइनस ओमेगा 2 t। ठीक है, अब जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज करेगी तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है, तो ये रिजल्टेंट वेव हो जाएगी y। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव y इक्वल टू होगा, a कॉमन निकल जाएगा, जब दोनों प्लस होगा तो a कॉमन निकल जाएगा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये हो जाएगा a साइन k1x माइनस ओमेगा 1 t प्लस साइन k2x माइनस ओमेगा 2 t। अब यहाँ से आपको दिख रहा है साइन c, अगर इस पूरे को c मान ले, इस पूरे को d मान ले, तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन c प्लस साइन d का। मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होगा 2 साइन c प्लस डी बाय 2 कॉस c माइनस डी बाय 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे y इक्वल टू a साइन c प्लस डी, c क्या आपका ये c प्लस डी, तो ये यहाँ से जब प्लस होगा तो x कॉमन निकल जाएगा, k1 प्लस k2 x बाहर, फिर यहाँ से दोनों में से माइनस बाहर निकल जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t बाहर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ k1 प्लस k2 डिवाइड में 2 भी रहेगा, ये x बाहर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये सॉरी माइनस कॉमन निकलेगा, माइनस कॉमन अंदर बचेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी डिवाइड में 2। ठीक है, c प्लस डी करेंगे तो यहाँ पे k1x k2x x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा, माइनस t समझ लो कॉमन निकल रहा है, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाय 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे कॉस के लिए रखेंगे तो कॉस c माइनस डी, तो k1x माइनस k2x x बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा k1 माइनस k2 x बाहर डिवाइड में 2 भी लिख ही देते हैं, और माइनस ओमेगा 1 t माइनस माइनस प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ओमेगा 2 t, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा 1 और प्लस ओमेगा 2, तो माइनस t कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस, इसको थोड़ा इधर लिख लेना पड़ेगा, कॉस वाले को नीचे लिख लेते हैं, कॉस को यहाँ लिख सकते हैं, कॉस यहाँ पे c माइनस डी करेंगे तो k1 माइनस k2 होगा, x बाहर माइनस t कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t बाहर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्या किया है मैंने, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, साफ कर देते हैं। अब यहाँ पे इनको अलग अलग लिख सकते हैं हम, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा a साइन, कॉस को आगे लिख देते हैं, साइन को पीछे लिख देते हैं, तो कॉस k1 प्लस k2 सॉरी माइनस k1 माइनस k2 x डिवाइड बाय 2 ऐसा लिख सकती हूँ, माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी। फिर साइन को लिख सकते हैं, साइन k1 प्लस k2 डिवाइड बाय 2 बाहर x माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाय 2 t बाहर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे k1 माइनस k2 को ऐसा लिख सकती हूँ, k1
माइनस K2 इक्वल टू डिफरेंस ऑफ K डेल K, और ω1 माइनस ω2 को लिख सकते हैं डेल ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे K1 प्लस K2/2 यानी एवरेज वैल्यू शो कर रहा है, तो मैं यहाँ इसको लिख सकती हूँ K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू K लिख सकते हैं, एंड ω1 प्लस ω2 डिवाइड बाई 2 इसको लिख सकते हैं ओमेगा। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो ये y इक्वल टू होगा a cos, एक और चीज़ रह गई, फॉर्मूले में 2 भी था तो यहाँ पे 2 भी आएगा, फॉर्मूले में 2 भी था, तो ये होगा 2a cos, ये हो जाएगा डेल k बाई 2 इंटू एक्स माइनस डेल ओमेगा बाई 2t साइन, इसको लिख देंगे k x माइनस ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन आई आपके पास रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन, ठीक है। जब दोनों वेव सुपर इम्पोज करेगी तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसकी इक्वेशन आपकी इस टाइप की आ रही है। अब अगर इसे सिंगल वेव की इक्वेशन से हम कंपेयर करें, तो देखो क्या होगा, कंपेयर विथ इक्वेशन y इक्वल टू a एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन kx माइनस ओमेगा टी। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये सेम है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एम्पलीट्यूड आया है ये पूरा एम्पलीट्यूड है, यानी जो वेव पैकेट है उसका पूरा एम्पलीट्यूड क्या है, ये पूरा क्या शो कर रहा है, ये पार्ट शो कर रहा है वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड, जो कि सुपर इम्पोज करने के बाद आपको इस टाइप का मिलेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड है, और ये एज इट इज़ है यानी कि साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपेयर करके ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये जो पार्ट है कोस वाला, ये इसके लिए ग्रुप वेलोसिटी कहीं ना कहीं हम इस पार्ट से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जब हमने फेस वेलोसिटी निकाला तो उसमें यही इक्वेशन हमने कंसिडर की थी जो कि सिंगल वेव के लिए थी, ठीक है, ये वाली टर्म थी, ठीक। तो हमने इस फेस को कांस्टेंट रख के हमने वेलोसिटी निकाली थी, फेस वेलोसिटी। तो ये पार्ट जो है इस वेव पैकेट के लिए, जो रिजल्टेंट वेव है उसमें ये पार्ट वेव पैकेट का है, तो अगर हम इस फेस को कांस्टेंट रख दे तो आपके पास ग्रुप वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों को एक एक बार रख के देख लेते हैं। सिंस kx माइनस ओमेगा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, k dx माइनस ओमेगा डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, डिफ्रेंशिएशन किया यहाँ पे मैंने, तो dx बाय डी टी इक्वल टू होगा ओमेगा बाय k, dx बाय डी टी को लिख सकते हैं vp। तो ये हो गया आपका फेस वेलोसिटी इक्वल टू vp इक्वल टू ओमेगा बाय k, ठीक है। यानी ये वाली टर्म तो क्लियर है कि फेस वेलोसिटी दे रही है, ठीक है। यानी जो बचा हुआ पार्ट है एम्पलीट्यूड का, इसमें अगर हम ये फेस को कांस्टेंट रख देंगे तो आपके पास ग्रुप वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं द टर्म 2a cos डेल के बाई 2x माइनस डेल ओमेगा बाई 2 इंटू टी shows the amplitude of wave packet. For finding group velocity, it should be constant.
तो अब इस फेस को कांस्टेंट रखेंगे तो डेल के बाय 2x माइनस डेल ओमेगा बाय 2 इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट। एक बार इसको कांस्टेंट रखा, एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे। तो ये क्या होगा यहाँ से, डेल के बाय 2 dx माइनस डेल ओमेगा बाय 2 dt। कांस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ से dx बाय dt इक्वल टू होगा डेल ओमेगा बाय 2 डेल के बाय 2, ये कैंसिल, तो dx बाय dt इक्वल टू होगा डेल ओमेगा बाय डेल के। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं vg ग्रुप वेलोसिटी vg आपका कितना हो गया, डेल ओमेगा बाय डेल के। अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूँ ओमेगा टेंस टू ओमेगा 1, तो इस डिफरेंस को थोड़ा सा हम बड़ा लिख सकते हैं, vg इक्वल टू लिमिट ओमेगा 1 टेंस टू ओमेगा 2 डेल ओमेगा बाय डेल के। तो ये हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी के। ठीक है, तो ये ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। फेस वेलोसिटी का था वी पी इक्वल टू ओमेगा बाय के। ठीक है, अब हम वेव पैकेट की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। लेंथ ऑफ वेव पैकेट। ठीक है, वेव पैकेट किस टाइप से बना था, कुछ इस टाइप का आया था। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं फिर। इस टाइप का कुछ बना था। यहाँ पे मैंने लिया था पॉइंट Q और यहाँ पर P, इधर डिस्टेंस ली थी और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट था x1, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट P का x2। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप पॉइंट Q और पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार पॉइंट Q पर हम एम्पलीट्यूड 0 रखेंगे, एक बार पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड 0 रखेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन थी y इक्वल टू 2a कॉस डेल के बाय 2x माइनस डेल ओमेगा बाय 2 t साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसे तो नहीं लेना, हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड से मतलब है, रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड से। तो एक बार पॉइंट Q के लिए फॉर पॉइंट Q इसको 0 रखेंगे, 2a कॉस डेल के बाय 2x माइनस डेल ओमेगा बाय 2t इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इधर जाके 0 हो जाएगी, तो इसको हटा ही देते हैं, ये 0 पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस ऑफ दिस एंगल विल बी 0 कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो, डेल के इसकी वैल्यू हो, इसकी वैल्यू 2n+1 पाई बाय 2। ठीक है, तो जब n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 0 पर पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2। ठीक है, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डेल के बाय 2x माइनस डेल ओमेगा बाय 2t इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 डेल के x माइनस डेल ओमेगा t इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा डेल के, अरे यहाँ पे x1 भी आएगा क्योंकि पॉइंट Q की बात करी है हमने, तो यहाँ पे x1 आएगा।
डेल के x1 माइनस डेल ओमेगा t इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, इसके पहले वाली स्टेप में करेक्शन कर लेना। हमने पॉइंट Q पर बात की तो पॉइंट Q पर हमने कोऑर्डिनेट x1 लिया था। अब पॉइंट P पर, ठीक है, पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट क्या है x2, तो फिर यहाँ पर वापस से एम्पलीट्यूड 0 रखेंगे, एम्पलीट्यूड 0 है पॉइंट P पर भी, तो ये हो जाएगा 2a cos डेल k बाय 2 x2 माइनस डेल ओमेगा बाय 2 t इक्वल टू 0। अब वापस से देखेंगे ये 0 कब होगा, तो अगर -π/2 और -3π/2 ये वैल्यूज़ हैं तब भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू ऐसे ही 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हम ऐसा लिख सकते हैं डेल k बाय 2 x2 माइनस डेल ओमेगा बाय 2 t इक्वल टू 2n माइनस 1 π/2 हो, तब भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे रखो n इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -π/2, n इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -3π/2, n इक्वल टू -2 -5/2, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी दोनों ही कंडीशन में ही 0 वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर इसको 1/2 को कॉमन निकालेंगे, डेल k x2 माइनस डेल ओमेगा t, और ये हो जाएगा 2n माइनस 1 π/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास डेल k x2 माइनस डेल ओमेगा t इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू पाई, इक्वेशन 2, और ये था इक्वेशन 1। अब हमको क्या चाहिए, वेव पैकेट की लेंथ चाहिए। ठीक है, वेव पैकेट की लेंथ यहाँ पे x1 था, x2, अगर x2 माइनस x1 कर दे तो इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इसको यहाँ से रफ करते हैं क्योंकि दोनों इक्वेशंस चाहिए रहेगी। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल के तो कॉमन निकल जाएगा, या भी ऐसे ही लिख देता है, डेल के x2 माइनस डेल ओमेगा t माइनस डेल के x1 माइनस माइनस प्लस डेल ओमेगा t इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई माइनस 2n प्लस 1 पाई। अब यहाँ से कुछ कट रहा है, डेल ओमेगा टी से डेल ओमेगा टी कैंसिल होगा, यहाँ से डेल के कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इक्वल टू पाई कॉमन निकल जाएगा 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 पाई बाहर, तो ये कैंसिल हो रहा है, और यहाँ हो जाएगा -2 पाई माइनस 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 -1 -1 2 पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल के x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 आएगा -2 पाई बाय डेल के। अब इस डेल के की वैल्यू निकालते हैं अपन, तो इस डेल के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल के होता है 2 पाई बाय लेमडा, तो डेल ऑफ 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा डेल ऑफ 1 बाय लेमडा। तो ये क्या हो रहा है, डेल मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है आपको, 2 पाई, तो ये हो जाएगा डेल ऑफ लेमडा इनवर्स, हो जाएगा 2 पाई -1 आगे, और लेमडा की पावर -1 तो हो जाएगा लेमडा -2 और डेल लेमडा, ये होगा, यानी कि डेल के इक्वल टू होगा -2 पाई, लेमडा की पावर -2 है तो डेल लेमडा बाय लेमडा स्क्वायर, ये वैल्यू होगी डेल के की।
तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 2 डेल लैम्डा बाय लैम्डा स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाय डेल लैम्डा x2 माइनस x1। तो वेव पैकेट की लेंथ आ गई आपके पास x2 माइनस x1 लैम्डा स्क्वायर बाय डेल लैम्डा। ठीक है, अब इसके बाद हम रिलेशन निकालेंगे VG और VP में। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, वी नो दैट वीपी का फॉर्मूला क्या था, वीपी इक्वल टू था आपके पास ओमेगा बाय के। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 1। एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या थी आपके पास, वीजी इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। यहाँ पे हर ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू वी पी इंटू के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी जी इक्वल टू डी बाय डी के, ओमेगा की वैल्यू वी पी इंटू के। अब यहाँ पे हम के की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, के तो के का फंक्शन है ही और वी पी भी के का फंक्शन है, तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। तो होगा वी जी इक्वल टू, ये होगा वी जी इक्वल टू ये फर्स्ट ये सेकंड, वी पी वैसा का वैसा इसका करेंगे तो ये हो जाएगा के का के करेंगे तो 1 होगा, प्लस के एज इट इज़ इसका करेंगे तो ये होगा डी वी पी बाय डी के। अब यहाँ पे डी के की वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा वी जी इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी बाय डी के। तो डी के की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा डी ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा, ये हो जाएगा 2 पाई बाहर, डी ऑफ 1 बाय लैम्डा 2 पाई इसका करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इन्वर्स डी ऑफ लैम्डा इन्वर्स, तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई, ये हो जाएगा लैम्डा की पावर माइनस 2 इंटू डी लैम्डा, तो होगा माइनस 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसको रफ कर देते हैं। होगा वी जी इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी बाई डी के की वैल्यू क्या आई, माइनस 2 पाई डी लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर ऊपर चले जाएगा और इसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वी जी इक्वल टू वी पी, ये माइनस लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस 2 पाई बाय लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर इधर, यहाँ पे डी लैम्डा और ये हो जाएगा डी वी पी। तो एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल, एक यहाँ पे 2 पाई भी तो है, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो वी जी इक्वल टू होगा वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी बाय डी लैम्डा। ये होगा वी जी ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी में रिलेशन। अब इसके केसेस देखते हैं। इसमें अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए, डी वी पी बाय डी लैम्डा इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पे क्या होगा, उस कंडीशन में वी जी इक्वल टू होगा वी पी, यानी ग्रुप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो मीडियम आपका कैसा रहेगा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम रहेगा, तभी ये कंडीशन बनेगी कि उसमें मतलब जो वीपी है फेस वेलोसिटी है वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करे। इसका मतलब क्या है, डी वी पी बाई डी लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि फेस वेलोसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, वेवलेंथ में चेंज होने पर फेस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, यानी कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। ठीक है, तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगे। सेकंड है, अगर ये टर्म नेगेटिव हो, अगर ये टर्म नेगेटिव हुई, इफ डी वी पी बाय डी लैम्डा इक्वल टू नेगेटिव, तो अगर ये नेगेटिव हुई तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वी जी इक्वल टू वी पी प्लस होगा यहाँ पे जो भी टर्म होगी। ठीक है, उसको कुछ लिख देते हैं, कुछ वैल्यू दे देते हैं, कोई ए कांस्टेंट दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी जी
इसके इक्वल कब आ रहा है, जब आप वीपी में ये टर्म ऐड करोगे, तो इसका मतलब वीजी ग्रेटर देन वीपी। मीडियम आपका कैसा होगा, डिस्पर्सिव मीडियम होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर डी वी पी बाय डी लैम्डा पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में ये टर्म तो नेगेटिव रहेगी, ये टर्म नेगेटिव रहेगी, तो वी जी इसके इक्वल कब आ रहा है, जब वी पी में से आप ये टर्म माइनस करोगे, यानी कि इस कंडीशन में वी पी ग्रेटर देन वी जी होगा, तो ये क्या होगा, वी पी ग्रेटर देन वी जी, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशंस बनेगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी डाउट है या जो भी आपको कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।